शंकर पार्वती संवाद। देवी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, आप भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं। पुरुष किस प्रकार शीघ्र ही आप देव का दर्शन कर सकता है। कामदेव का विनाश करने वाले शंकर लोक में सांख्य योग, ध्यान, वैदिक कर्म योग और अन्य भी अनेक अधिक परिश्रम साध्य उपाय बतलाए गए हैं। उनमें जो ब्रह्मा आदि द्वारा सेवित उपाय या अत्यंत गहन एवं गूढ़ ज्ञान हो, उसे आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए बतलाएं, जिससे भ्रांत चित्त वालों अथवा कर्मयोगी मनुष्यों एवं समस्त देहधारियों को सूक्ष्म भगवान का दर्शन हो सके। ईश्वर बोले, परम ऋषियों ने जिस विज्ञान को कहा है, अज्ञानियों ने जिस ज्ञान का विरोध किया है और जो अकथनीय है, उसे मैं तत्वतः तुमसे कहता हूं। पूरी वाराणसी मेरा परम गुह्यतम क्षेत्र है। यह सभी प्राणियों को संसार सागर से पार उतारने वाली है। महादेवी, यहाँ मेरे व्रत को धारण करने वाले भक्त तथा श्रेष्ठ नियम का आश्रय ग्रहण करने वाले महात्मा निवास करते हैं। यह मेरा अविमुक्त काशी क्षेत्र सभी तीर्थों में उत्तम, सभी स्थानों में श्रेष्ठ और सभी ज्ञानों में उत्तम ज्ञान रूप है। इस दिव्य भूमि में, महाशमशान रूपी काशी में अन्य अनेक पवित्र स्थान, तीर्थ तथा मंदिर प्रतिष्ठित हैं। मेरा गृह स्वरूप यह वाराणसी क्षेत्र भूलोक से संबंध नहीं है, अपितु अंतरिक्ष में अवस्थित है। अयोगियों को इसके दर्शन नहीं होते। जो योगी हैं, वे ध्यान में इसका दर्शन करते हैं। सुंदरी, यह महाशमशान के नाम से विख्यात है और इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। मैं काल रूप होकर यहाँ इस संसार का संहार करता हूँ। देवी, सभी गुह स्थानों में यह मेरा सर्वाधिक प्रिय स्थान है। मेरे भक्त यहाँ आते ही मुझ में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यहाँ किया हुआ दान, जप, होम, यज्ञ, तप, कर्म, ध्यान, अध्ययन और ज्ञानार्जन सब कुछ अक्षय हो जाता है। अविमुक्त क्षेत्र में प्रविष्ट होने वाले का हजारों जन्मांतरों में किया हुआ जो पूर्व संचित पाप है, वह सब नष्ट हो जाता है। वरान ने अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र में कालवश मृत्यु को प्राप्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्ण संकर, स्त्री, मिलेच्छ, अन्य संकीर्ण पाप योनि वाले सभी मानव, प्राणी, कीड़े, चींटी तथा जो भी अन्य मृग पक्षी आदि हैं, ये सभी सिर पर अर्धचंद्र धारण करने वाले त्रिनेत्र तथा महावृषभ नंदी को वाहन बनाने वाले शिव स्वरूप मानव बनकर मेरे कल्याणमयपुर में उत्पन्न होते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में मरा हुआ कोई पापी नरक में नहीं जाता। शंकर से कृपा प्राप्त वे सभी परम गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष को अत्यंत दुर्लभ और संसार को अत्यंत भीषण समझकर पत्थर द्वारा पैरों को तोड़कर मनुष्य को वाराणसी में निवास करना चाहिए। परमेश्वरी तपस्या द्वारा पवित्र हुए प्राणी के लिए भी जहां कहीं मरने पर संसार से मुक्त करने वाली गति दुर्लभ होती है, शैलपुत्री, मेरे अनुग्रह से वह गति
यहाँ प्राप्त हो जाती है। मेरी माया से विमोहित अज्ञानी लोग इस तत्व को नहीं समझते हैं। अज्ञान से आवृत मूढ़ लोग अविमुक्त क्षेत्र का सेवन नहीं करते। वे मलमूत्र और रजोवीर से युक्त नरक के बीच बार बार निवास करते हैं। सैकड़ों विघ्नों से आहत होने पर भी जो विद्वान वाराणसी में निवास करते हैं वे उस परम स्थान को प्राप्त करते हैं जहां जाने पर शोक नहीं करना पड़ता। वे जन्म मृत्यु और जरा रहित होकर शिव के श्रेष्ठ निवास स्थान को प्राप्त करते हैं। पुनः मरण को न प्राप्त करने वाले मोक्षार्थियों की वह सद्गति होती है जिसे प्राप्त कर पंडित लोग स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र में जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है वह न दानों से, न विविध तपों से, न यज्ञों से और न विद्या द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है।